प्रश्नावली 7.2 क्वेश्चन नंबर 2 बिंदुओं 4 -1 2 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। 4 -1 -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड कौन सा हो जाएगा? जोड़ने वाला रेखाखंड 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिविभाजित मतलब इस लाइन को 3 बार विभाजित करना है, वो भी बराबर। सम मतलब बराबर, 3 विभाजित, तो सम त्रिभाजित 3 बराबर भागों में विभाजित किया है। जिसको अगर हम ले लें कि ये 1 ये भी 1 हो गया, ये 1 हो गया। इस क्वेश्चन में हमें इनका अनुपात नहीं बताया, हमें ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्ञात करना है, क्योंकि बिंदु 4 -1 -2 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं, 2 बिंदु जो आ रहे हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। यानी अगर ये पॉइंट ए और बी लें तो हमें सी और डी ज्ञात करना है, हमें सी और डी ज्ञात करना है। और ये क्या है? ए सी एक भाग है, सी डी एक भाग है, डी बी एक भाग है। तो जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था पहले वीडियो में, तो हमने वो सेक्शन फॉर्मूला देखा था। सेक्शन फॉर्मूला इसमें भी लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला ये वाला है, और इस फॉर्मूले को लगने के लिए हमें अनुपात पता होना चाहिए। हमें इस क्वेश्चन में अनुपात नहीं दिया, लेकिन हमें बता दिया सम त्रिभाजित, तो हम अनुपात अपने आप निकाल देंगे। सी पॉइंट के लिए अनुपात क्या बन जाएगा? ए सी, क्योंकि एक भाग है, और सी डी एक और एक 2 भाग है, तो सी के लिए अनुपात बन जाएगा 1:2। उससे हम सोल्व कर लेंगे। और डी के लिए अनुपात क्या बन जाएगा? डी के लिए ये क्या है? 1 और 1 2 अनुपात, इधर डी भी 1 है, तो ये बन जाएगा 2:1। हम इसको एक बार फिर से भी बना सकते हैं कि अगर ए बी है और ये पॉइंट है सी, तो इसके लिए अनुपात हो गया 1:2। और ये ए और ये बी है, और डी के लिए अनुपात बन जाता है 2:1। और फिर हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह से आराम से निकाल सकते हैं इसको। जैसे हम निकाल रहे हैं अब ये ए है 4 -1, बी है -2 -3। बिंदु 4 -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाला एक पॉइंट तो हमने सी ले लिया है, और उसके लिए अनुपात बन गया है 1:2। तो इस केस के अंदर m1 कितना बन जाएगा? m1 बन जाएगा 1 और m2 बन जाएगा 2। m2 बन जाएगा 2, और यहाँ ये x1 y1 और ये x2 y2 बन जाएगा। तो m1 1 है, तो हम फॉर्मूला लिख लेंगे सबसे पहले। सी पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या बन जाता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो m1 की जगह हम रख लेंगे 1, x2 की जगह रख लेंगे, क्या रखेंगे? -2, m2 की जगह 2 और x1 की जगह 4, बाय में m1 प्लस m2 1 प्लस 2। m1 की वैल्यू रखेंगे 1, y2 की वैल्यू रखेंगे -3, प्लस m2 की वैल्यू रखेंगे 2, और y1 की रखेंगे, y1 की क्या रखेंगे? -1। बाय में है m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 1 प्लस 2, m1 की जगह 1 रखा है, इसकी जगह 2। अब 1 को -2 से किया -2, 2 4 जा 8, 2 1 3, 1 को -3 से किया -3, 2 को -1 से किया -2, 1 और 2 3। अब 8 में से 2 जाएगा 6/3, -3 और -2 हो जाएंगे -5/3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये पॉइंट्स आ जाएंगे 2, -5/3। इसी तरह से हम डी के पॉइंट भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे
डी जो पॉइंट है उसके लिए हम ये बना लेंगे। ये हम ए के पॉइंट क्या है 4 माइनस 1, बी के हैं -2 -3 और डी पॉइंट के हमें निकालने हैं पॉइंट्स। ये अनुपात बन गया था 2:1। इसके पॉइंट्स को हम x1 xy भी लिख सकते हैं। ये बन जाएगा x1 y1 x2 y2 और m1 कितना है इसमें 2, m2 है 1। तो डी के पॉइंट के लिए सबसे पहले हम क्या नोट करेंगे, फॉर्मूला याद हो गया है सबको। फॉर्मूला क्या है m1 x2 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। हर बार फार्मूला अपने आप लिखोगे तो आपको लर्न होता जाएगा। m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं। 2 x2 की वैल्यू -2 m2 की 1 और x1 की 4। m1 प्लस m2 2 + 1। m1 की वैल्यू 2 y2 की -3 m2 की 1 और y1 की -1। m1 प्लस m2 2 + 1। ये बन जाएगा 2 को -2 से करेंगे -4 4 1 जा 4 2 1 जा 2 और +1 3। 2 को -3 से किया -6 -1 2 1 3 4 घटा 4 कितना हो गया 0 0/3 और ये -7/3। ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 0 और -7/3। तो क्वेश्चन एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। बिंदु 4 -1 और -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको ये बताना है कि ए बी पॉइंट है और उसके अनुपात हो जाएंगे 1:2 क्योंकि समत्रिभाजित है 3 बराबर भागों में बांटा है। तो सी के लिए पॉइंट हो जाएगा 1:2 और डी के लिए हो जाएगा 1 और 1 2 है तो 2:1। उसके बाद आपने नॉर्मली सेक्शन फॉर्मूले के अंदर ये सभी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। फिर आपका सी पॉइंट आ जाएगा और डी पॉइंट भी आ जाएगा। सोल्व करके डी पॉइंट भी आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे के वीडियोस भी आसानी से देख सकें।